दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हर साल जिसका नाम है टाइगर लाइटनिंग। अच्छा, ये एक्सरसाइज का मेन मोटिव रहता है कि बांग्लादेश में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आई है तो उसमें किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा, दोनों आर्मीज़ किस तरीके से वर्क करेंगी। कुछ खास इंपॉर्टेंस देता नहीं था इसको अमेरिका कभी भी, इस एक्सरसाइज को। लेकिन इस बार 2025 में अमेरिका के अच्छे खासे नंबर्स में सैनिक और वहाँ का जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है ग्लोब मास्टर, वो जो बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पर आया है, एयरपोर्ट पर। अब ये इंडिया और म्यांमार के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस समय अमेरिका अब इस एक्सरसाइज को इतना इंटरेस्ट ले रहा है? एक टाइम आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मीज़ को अमेरिकन आर्मी ने ट्रेन किया था। कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट ये अमेरिका बांग्लादेश में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ा करना चाहता हो, शायद डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता हो। हालांकि ट्रम्प और मोहम्मद यूनुस के कुछ खास रिलेशंस हैं नहीं, लेकिन अमेरिका की जो कोर पॉलिसी है, जो कोर पॉलिसी थिंकर्स हैं, शायद वो लॉन्ग टर्म में इंडिया को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को भी तैयार कर रहे हैं। और इससे पूरे रीजन में अमेरिका अपना डोमिनेंस भी बनाना चाहता है कि अब बांग्लादेश उसके हाथों की कठपुतली बना रहे और साथ में इंडिया को एक खतरा रहे बांग्लादेश से। एक और रीज़न है कि जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसमें बांग्लादेश पे सिर्फ 20% टैरिफ लगे और इंडिया पे 50%, जो कि और बढ़ सकते हैं। और अभी कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में बांग्लादेश पे 20% टैरिफ है, इनको और कम किया जाए। जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश से जा रही हैं और इंडिया की तरफ आ रही हैं, वो चीज़ें भी अब अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को रास नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं वो फिर चाहते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में फिर से इस्टेब्लिश हो और वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करें। थैंक यू।